नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिसंबर महीने के पहले ही दिन आम लोगों को महंगाई की और मार पड़ी है। आज से कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, जिससे रेस्टोरेंट और बाकी जगहों पर खाना महंगा हो सकता है। हालांकि 14 किलो के रसोई गैस के सिलेंडरों के दामों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम अब बढ़कर 2101 रुपए हो गया है। दिसंबर के पहले दिन आज रोजमर्रा की कई चीजों में महंगाई को लेकर बदलाव होने वाले हैं। आज 14 साल के बाद से माचिस की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद आज से माचिस की कीमत 2 रुपए की हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी आज से बचत खाते की ब्याज दरों में कटौती की है। अब सालाना ब्याज दर 2.9% से घटकर 2.8% हो गई है। नई दरें 1 दिसंबर यानी आज से लागू होंगी। यही नहीं, आज से SBI क्रेडिट कार्ड को महंगा करने जा रहा है। अब हर खरीदारी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। बैंक की तरफ से इस पर प्रोसेसिंग शुल्क वसूला जाएगा। पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को यह जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद से हर साल अपनी नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या पर नजर डालें तो 2017 में 1,33,049 लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2018 में 1,34,000 से अधिक लोगों ने छोड़ी। 2019 में 1,44,000 से अधिक लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और 2020 में 85,000 से अधिक लोगों ने और 2021 में सितंबर तक 1,11,000 से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। गोवा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राज्य के एक अहम क्षेत्रीय दल गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी GFA का साथ मिल गया है। GFA के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मिलकर चुनाव लड़ने की हुंकार भरी। अहम बात यह है कि GAF इससे पहले BJP के साथ थी, लेकिन इस बार उसने कांग्रेस के साथ आना तय किया है। 40 सीटों वाली गोवा की विधानसभा में GAF के पास 3 विधायक हैं। GAF ने इस साल अप्रैल में NDA से नाता तोड़ लिया था। सरदेसाई ने कहा कि राज्य की BJP सरकार पूरी तरह भ्रष्ट और तानाशाह है। तीनों कृषि कानूनों को संसद से रद्द करने की मंजूरी देने के एक दिन बाद अब सरकार ने विरोध करने वाले किसान संगठनों के 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं, जिनको प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित समिति में शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान वाले दिन ही ये समिति बनाने की घोषणा की थी, जो जीरो बजट वाली खेती और MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर काम करेगी। जमहूरी किसान सभा के महासचिव कुलवंत सिंह संधू ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमें समिति में शामिल किए जाने वाले 5 लोगों के नामों के नामांकन के संबंध में सरकार से एक संदेशा मिला है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और अगर उनकी अन्य मांगें जैसे MSP पर एक समिति बनाने और इसके तौर तरीकों पर चर्चा करने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग भी पूरी की जाती है तो किसानों के पास आंदोलन खत्म करने का एक मजबूत पॉइंट होगा। दहशत का दूसरा नाम बने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना की CEO स्टीफन बांसेल ने अहम बात कही। स्टीफन बांसेल का कहना है कि मौजूदा वक्त में दी जा रही तमाम वैक्सीन ओमिक्रॉन वायरस के लिए उतनी कारगर साबित नहीं होंगी जितनी ये बाकी वेरिएंट के लिए हुई हैं। ये नया वेरिएंट अब तक दुनिया के 10 से ज़्यादा देशों में मिल चुका है और इसने अमेरिका, यूरोप और एशिया के बाजारों पर भी असर डाला है। स्टीफन बांसेल ने फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा कि ओमिक्रॉन के लिए नई डोज बनाने में कंपनियों को कई महीने लगेंगे। दुनिया भर के कई देशों में वैज्ञानिक ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्टडी कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिन देशों को कोरोना के नए वेरिएंट के चलते रिस्क वाली सूची में रखा गया है, उन देशों से आने वाले 6 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये यात्री जो दक्षिण अफ्रीका या ऐसे ही किसी देश से आए हैं, उनमें या तो बहुत ही हल्के लक्षण पाए गए हैं या बिल्कुल भी नहीं पाए गए हैं। इन सभी के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8,954 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 267 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। हालांकि इसी समय में 10,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 1 लाख से नीचे आ गई है। देश में कुल एक्टिव मामले 99,023 हैं। असम में छात्र नेता अनिमेष भुइयां की पीट-पीट कर हत्या करने के मुख्य आरोपी की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस हिरासत से बचने के प्रयास में आरोपी नीरज दास की मौत हुई। दास कथित तौर पर उस पुलिस कार से कूद गया जिसमें उसे ले जाया जा रहा था और भागने का प्रयास करते समय एक अन्य पुलिस वाहन ने उसे टक्कर मार दी। बाद में उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया कि घटना में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
बता दें, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के नेता अनिमेष भुइयां की सोमवार को पीट कर हत्या करने के मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों को मंगलवार को स्थानीय अदालत के सामने गुस्साई भीड़ ने पीटा, जहां उन्हें पेश किया जाना था। ताइवान को लेकर अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। रॉयटर्स के मुताबिक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे ने ताइवान के एक थिंक टैंक को दिए गए अपने वर्चुअल भाषण के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि ताइवान में आपातकाल जापान का भी आपातकाल है और ये जापान और अमेरिका के लिए भी आपातकाल जैसे हालात होंगे। उन्होंने कहा कि चीन को कभी भी यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि जापान और अमेरिका उनका साथ देंगे। बता दें कि चीन अमेरिका को हाल ही में ताइवान को लेकर चेता चुका है और कहा है कि वो ताइवान से बढ़ती अपनी नज़दीकियों को कम करे। बता दें, ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है, जबकि चीन का मानना है कि वो उसका ही एक प्रांत है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।